बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसको कहते हैं शरणागति का भाव। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कल हमारे यहाँ पे कांसल साहब बैठे हुए थे, तो पूछ रहे थे कि स्वास्थ्य संबंधित कोई दुख है, कष्ट है, तो उसकी चिंताएं रहती है। तो मैं कांसल साहब नहीं, मैं बता रहा था उनको कि देखो हम चिंता करते हैं। बोले क्यों चिंता करते हैं? एक उम्र के बाद हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ संकट उपस्थित होने लगते हैं। तो मैंने कहा कांसल साहब ये बताओ, बांसल साहब, मैंने कहा बांसल साहब एक चीज बताओ, आप और हमें भगवान ने उम्र कितनी हो गई आपकी? तो बोले है 60-65। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जो संकट आ रहे हैं कब से आ रहे हैं? दो 3 सालों से। मैंने कहा साहब बस यही आप भूल कर रहे हो। आपने ये नहीं देखा, हम ये नहीं देख रहे कि भगवान ने कितने बहुत महत्वपूर्ण 50-60 दे दिए, 60 साल दे दिए। यदि परमात्मा हमें 20 साल में ही रोगी बना देता, यदि भगवान हमें 5 साल में ही रोगी बना देता और तब से ही दवाइयों पे जी रहे होते, तो नहीं कितनी बड़ी विडंबना थी। क्यों दुखी होते हो? अरे भगवान ने इतने बहुत महत्वपूर्ण वर्ष भी दे दिए हमें। नहीं 50-60 साल, तब यदि कोई रोग व्याधि से ग्रसित हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो परमात्मा को वो भी शुक्रिया करो कि भाई अरे कम से कम भगवान ने इतने वर्ष तो अच्छे दे दिए। और जन्म लेते ही यदि हम रोगी और पीड़ित होते किसी कष्ट से, तो पूरे 40 साल कैसे निकलते, 50 साल कैसे निकलते? इसलिए सब आप लोग जो मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, छोटी छोटी घटनाओं पर टूटा मत करो। सबके जीवन में कुछ न कुछ कष्ट उपस्थित हो ही जाते हैं। इसलिए परमात्मा का शुक्रिया करो कि इतने समय तक परमात्मा ने कम से कम हमें व्यवस्थित रखा। अभी भी थोड़े बहुत हमारे जीवन में संकट, उनके लिए उपचार ढूंढो। उपचार क्या करो? उपचार कैसे? बहुत सारे उपचार होते हैं। सत्संग करना उपचार है, दान करना उपचार है, पुण्य कर्म करने उपचार है, रुद्राभिषेक उपचार है, महामृत्युंजय उपचार है, और दान पुण्य जो आप बाहर रोडों पर गरीबों को, गौशाला में इनकी जो सेवा कर रहे हो, ये उपचार है। अब कैसे? थोड़ा इस पे भी चर्चा करते हैं। देखिए ये माइक है, समझना जरा, बहुत आपको आध्यात्मिक बातें बता रहा हूं, इसलिए थोड़े बहुत यदि कष्ट होते जीवन में तो इससे समझ लेना कि हमें करना क्या है। छोटे मोटे कष्ट यदि जीवन में आ गए तो पहले ये सोचो कि इतने वर्ष भगवान ने दे दिए, ये भी हमारे लिए बहुत है। आगे जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहेंगे। पर यदि जीवन में कुछ संकट आने लगे तो उपचार करने चाहिए, चुप नहीं बैठे रहना चाहिए। बोलो कैसे? तो इससे समझो आप, ये माइक है, इसको हिंदी में निर्जीव वस्तु बोलते हैं। सुनना जरा, ये जो ये टेबल रखी है, ये जो पंचपात्र है, ये निर्जीव है। इसको ये निर्जीव है, इनमें प्राण नहीं है। ये पंखा ये निर्जीव है। जिस टाइल के ऊपर आप बैठे हो वो टाइल निर्जीव है। इनको इंग्लिश में कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग, जो बोलते नहीं, चलते नहीं, फिरते नहीं, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। ये निर्जीव वस्तु भी समय समय पे हमसे कुछ मांगते हैं। सुनना जरा, उपचार किसे कहते हैं? ये भी हमसे कुछ मांगते हैं। इस माइक को आप ऐसे पड़े पड़े रहने दोगे तो इसमें धूल मिट्टी जम जाएगी। तो क्या करना है? समय समय पर इसको कपड़ा इत्यादि से साफ करना है। बल्ब जला रखा है ऊपर, इस बल्ब में यदि आप समय पर कपड़ा नहीं मारोगे तो इसकी जो रोशनी है वो धुंधली हो जाएगी। पंखा में, ये सब निर्जीव वस्तुओं के बारे में बता रहा हूँ, सजीव पे तो तब आएंगे।
इस पंखे पे यदि आपने कपड़ा नहीं मारा, टाइल पे यदि आपने समय समय पर कुछ पोछा इत्यादि नहीं मारा, इसको क्लीन नहीं किया, तो ये इनमें गंदगी जमा हो जाएगी। अपना काम उतनी तरह से अच्छी तरह से करेंगे नहीं। पंखे में जैसे ही धूल मिट्टी जमेगी, वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये तो नॉन लिविंग थिंग। जो निर्जीव वस्तु, ये भी कुछ आपसे मांग रही है। अब सुनिए जरा, जो सजीव है, जैसे हमारे कुंडली में ग्रह है जो हमें पीड़ित कर रहे हैं, वो है सजीव। सजीव मतलब जो चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके प्रभाव है। तो जब ये निर्जीव वस्तुएं हमसे कुछ न कुछ मांग रही है, तो वो सजीव वस्तुएं भी हमसे कुछ मांगती है। देवता भी हमसे कुछ मांगते हैं। यदि उनको भूल जाओगे तो कुछ न कुछ जीवन में संकट उपस्थित हो ही जाएंगे। इसीलिए उपचार करो, देवताओं का पूजन कर दो। तो आप जैसे टाइल गंदी हुई तो निर्जीव टाइल पर आपने पोछा मारा तो चमक गई। ऐसे ही ग्रह हमारे यदि कोई कष्ट हमें दे रहे हैं, तो उन ग्रहों का समय समय पर उपचार कर दो, तो उनकी पावर कम हो जाएगी। उनकी वो जो हमें कष्ट दे रहे हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो सोचिए जरा, निर्जीव चीज भी हमसे कुछ मांग रही है, सजीव हमारे सामने खड़े हैं, सूर्य, बुध, राहु, केतु, इनकी एनर्जी हमारे आसपास है, ये हमसे कुछ मांगना चाहती है। हमारे पूर्वज पितृ दोष जिन पे लगता है, वो पूर्वज हमसे कुछ मांग रहे होते हैं, पर उनसे हम विपरीत खड़े हो जाते हैं, उनको नहीं मानते। जैसे ही आप उनके चक्करों में पड़ोगे, उनको आप कुछ समर्पित करोगे। जैसे ग्रह खराब हो गए, दाल लाओ नवग्रह की, आप उड़द की दाल लाओ, थोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाओ, दे दो, तो आपने उपचार किया, आप बच सकते हो। तो सामान्य चीजें जो हमें दिख रही है, ये भी हमसे कुछ मांगती है, और वहीं पर हम भूल करते हैं। तो देखो, हमें मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा। इसलिए मनुष्य जीवन में परमात्मा ने यदि हमें ये शरीर दिया है, तो सबसे पहले अनमोल गिफ्ट हमारे लिए ये है। उसके बाद जो हमारे जीवन में, जैसे मैं बता रहा था बांसल साहब को, मैंने कहा धन्यवाद बोला करो कि इतने वर्ष तो परमात्मा ने हमें स्वस्थ रखा। अब जब हमारे जीवन में कोई संकट आ रहे हैं, तो उपचार करते रहो, बच जाओगे। तो आइए, इतना शरणागति का भाव कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है।